तो पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? पढ़ नहीं पाते हो? छोटा बेबी है, सारा टाइम घर के काम में निकल जाता है। ओके ओके ओके। तो फिर अब आगे एग्जामिनेशन को लेकर क्या तैयारी है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगा? कुछ भी अता पता नहीं है, तो फिर कैसे एग्जाम को क्लियर करोगे? कुछ टिप्स दे दूं? चलिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो अक्सर हमारे पास कुछ ऐसे कॉल्स आते हैं, ऐसी क्वेरीज आती हैं कि सर हाउसवाइफ है, वर्किंग वुमेन है, सारा टाइम घर के कामों में निकल जाता है, बाकी चीजों को देखने में निकल जाता है और पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो आप कुछ टिप्स बता दीजिए कि किस तरीके से हम अपनी एग्जामिनेशन को मैनेज कर सकते हैं। देखो, मैं तो हाउसवाइफ नहीं हूं, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया और बाकी आपसे बात हुई, जो टॉपर्स रहे हैं, जिन्होंने एग्जामिनेशन को क्रैक किया हाउसवाइफ होने के साथ साथ या फिर जॉब के साथ साथ, उनसे जो मुझे सीखने को मिला, तो उसके बेसिस पे मैं आपके साथ यहां पे आज 7 टिप्स शेयर करना चाहता हूं, जो कि मैं मानता हूं कि आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगी, फ्रूटफुल रहेंगी और आपकी मदद करेंगी आप अपने बाकी कामों के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर पाए। तो आइए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं क्या है ये 7 टिप्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 आपके लिए ये रहेगा कि अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए कि आप कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपका गोल रहेगा जेआरएफ क्लियर करना, नेट क्लियर करना, तो अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप वो कर सकते हैं। देखो, आप अकेले नहीं है, बहुत से ऐसे और स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे और लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को भी मैनेज किया और अपने कैरियर में अपने बाकी गोल्स को भी अकम्प्लिश किया। मेरी कॉम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा, उनकी मूवी भी आपने शायद देखी होगी। तो आपको पता है कि कैसे उन्होंने सारी चीजों को मैनेज किया, फैमिली को भी मैनेज किया और फिर भी वो ओलंपिक्स के अंदर जाकर मेडल जीत कर आ गई थी। तो आपको तो ओलंपिक्स में भी नहीं जाना, आपको तो केवल अपने एग्जामिनेशन के अंदर छोटा सा काम करना है कि अपने गोल को अचीव करना है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल तो ये भी है, बट अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि सबसे पहला भरोसा आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकती हूं और मैं करके दिखाऊंगी। अगर आप में भरोसा नहीं होगा तो फिर आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। तो टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। तो सेकंड टिप मेरी तरफ से यह रहेगी कि आप अपने फैमिली मेंबर से भी सजेशन लीजिए, उनको भी इन्वॉल्व कीजिए, उनको बताइए कि ऐसे ऐसे मैं थोड़ा सा पढ़ाई करना चाहती हूँ, इससे क्या होगा, इससे मेरे को भी बेनिफिट मिलेगा, मैं आगे बच्चों को भी और अच्छे से पढ़ा पाऊंगी, अपने हस्बैंड को भी फाइनेंशियली हो सकता है फ्यूचर में सपोर्ट कर पाऊं। तो बहुत सारे फायदे हो जाएंगे इस चीज के। तो फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस कीजिए, हस्बैंड के साथ डिस्कस कीजिए और उनको मना लीजिए कि मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दिया करो कि मैं थोड़ी सी पढ़ाई साथ साथ करती रहूं। और अगर आप उन्हें मना लेंगे, मनाने के काम में तो आप बहुत तेज होते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं, मैं जानता हूं, और ये बात भी अगर आप उनसे मनवा लेंगे, उनको भी राजी कर लेंगे, तो फिर माय डियर फ्रेंड्स, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे आपकी इस जर्नी में, आपकी पढ़ाई में। चलिए अब आते हैं टिप नंबर 3 पे। तो टिप नंबर 3 रहेगा डिवाइड एंड कनकर। अगर इतने सारे काम एक साथ करोगे, जैसे ये मोहतरमा आपको दिख रही है स्क्रीन पे करने की कोशिश कर रही हैं, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप अपने काम को डिवाइड कीजिए। आपके बहुत से काम होते हैं डेली के जो कि आपको करने होते हैं, तो एक साथ सबको नहीं करना है, आपको डिवाइड कर लेना है कि हाँ, इस टाइम मेरे को ये करना है, इस टाइम मेरे को ये करना है, और उस हिसाब से आप अपने कामों को खत्म कीजिए। और ऐसा ही आपके सिलेबस के लिए भी ट्रू है। एक दिन में आप अपना पूरा सिलेबस खत्म नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने सिलेबस को भी डिवाइड कीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में और कोशिश कीजिए कि आपने डेली टाइम टेबल में, डेली शेड्यूल में वो सिलेबस के कुछ पार्ट्स को भी आप इंक्लूड कर सकें और उनको भी धीरे धीरे करके आप कंप्लीट कर सकें। तो चलिए अब आते हैं टिप नंबर 4 पे। तो टिप नंबर 4 है डोंट ट्राई टू गेट फ्री एज क्विकली एज पॉसिबल। कई लोग ऐसा करते हैं कि सारे काम फटाफट से खत्म करने की कोशिश करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि पहले सारे काम खत्म कर लें, फिर आराम से बैठ के पढ़ाई करेंगे। देखो जी, लाइफ का कड़वा सच ये है, जो कि मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, सीखा, कि काम तो कभी खत्म होते ही नहीं है, काम तो हमेशा ही चलते रहते हैं। तो आपको ऐसा कोशिश नहीं करनी कि मैं बाकी सारे काम कर लूं फिर पढ़ाई करूंगी। बाकी सारे काम करने के बाद भी कोई ना कोई और काम निकल ही आएगा जो कि आपको बिजी कर देगा, ऑक्यूपाइड कर देगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप पढ़ाई और काम दोनों को साथ साथ चलाइए। ऐसा नहीं है कि पहले सुबह से लेकर रात तक काम कर लिया फिर पढ़ाई कर लेंगे, शाम तक पढ़ाई, शाम के बाद पढ़ाई कर लेंगे, तो ऐसा होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने काम के साथ साथ बीच में ही पढ़ाई के लिए टाइम आप निकालिए,
ताकि आपकी पढ़ाई और काम दोनों साथ साथ चलते रहे, नहीं तो एक ही चीज हो पाएगी और दूसरी के लिए टाइम आपको मिलेगा ही नहीं। तो हो सकता है थोड़ा सा पढ़ने में आपको अजीब लगे कि सर कह रहे हैं कि जल्दी से फ्री मत हो, टाइम लगा के फ्री हो। हाँ, तो बिल्कुल टाइम लगाओ अपना, बिल्कुल अपना टाइम लो, फटाफट से सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप टाइम लीजिए और इस टाइम के अंदर सारी चीजों को धीरे धीरे अकम्प्लिश करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब आते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। तो टिप नंबर 5 आपके लिए यह रहेगा कि आपके बच्चे जब सो रहे हो या फिर कोई और उनका ख्याल रख रहा हो तब आप पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से। तो देखो अक्सर हमारे पास ना ये कंप्लेंट आती है, खैर मैं इस कंप्लेंट का कुछ कर तो सकता नहीं हूं, बट कंप्लेंट आती है जी कि सर मेरा छोटा बेबी है और वो मुझे पढ़ने नहीं देता, पढ़ने नहीं देती, मुझे उसका देखना पड़ता है और इसीलिए मेरी पढ़ाई रह जाती है। अब देखो जी, आपके बच्चे हैं, आपको ख्याल तो उनका रखना ही है, बट आपका कैरियर है, आपकी पढ़ाई है, वो भी आपको साथ साथ करनी है। तो हमेशा ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमेशा आप ही बच्चे का ख्याल रख रहे हैं। आप अपने हस्बैंड के साथ ट्यूनिंग कीजिए कि कुछ टाइम वो भी ख्याल रखें, और कुछ टाइम तो आपके बच्चे सो भी जाते होंगे ना बीच में, तो थोड़ा सा उस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए कि आप उस टाइम पे अपनी पढ़ाई कर सकें। अगर आपको होगा कि मेरे को पढ़ाई करनी है, आपका शेड्यूल होगा, तो उस हिसाब से आपके बाकी फैमिली मेंबर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं अब ये इनका पढ़ने का टाइम है, तो इस टाइम बच्चे को हम संभाल लेते हैं, बच्चे को हम देख लेते हैं। तो बाकियों का सपोर्ट भी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो ये रही आपके लिए टिप नंबर 5। तो चलिए बात है टिप नंबर 6 पे। टिप नंबर 6 आपके लिए है कि आप अपने स्टडी टाइमिंग्स को फिक्स कर लीजिए। जैसे आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे सुबह 5 से 7 पढ़ना है, आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे दोपहर को 3 से 5 पढ़ना है, आप फिक्स कर लीजिए मुझे रात को यहाँ पे कोई भी टाइम फिक्स कर लीजिए 10 से 11 मुझे पढ़ना है। तो आप ऐसे अपने टाइम स्लॉट फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम मुझे पढ़ाई करनी है, और ये टाइम स्लॉट आप कोशिश कीजिए कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। उनको बता दीजिए कि ये मेरा पढ़ाई का टाइम रहेगा, इसमें मेरी क्लास चलेगी, और इस टाइम मेरे को आप डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरे को पढ़ाई पे फोकस करने दीजिए। तो एक बार क्या होगा कि आपने स्टडी टाइमिंग आप फिक्स कर लेंगे, तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको पता चल जाएगा कि इस टाइम इनका पढ़ाई का टाइम होता है और इस टाइम वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और हाँ, अब ये भी होगा कि आप इस टाइम तो मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और बाकी टाइम जो है वो मन लगाकर आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, या फिर बाकी जो घर के काम है आप उनको भी फिनिश कर लेंगे। तो ऐसे आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो जाएगा। वरना क्या होता है कि हैफजार्ड मैनर में कभी कोई काम कर लिया, कभी कोई काम कर लिया, और उसमें फिर पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। आपने पढ़ाई का टाइम फिक्स कर दिया, आपने डेली 4 से 5 घंटे निकाल लिए कि ये मेरा पढ़ाई का टाइम है, और उसके बाद आप बाकी टाइम दीजिए बाकी कामों को। आप भी खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, और आपके फैमिली वाले भी सेटिस्फाइड रहेंगे। तो चलिए बात है टिप नंबर 7 की तरफ। तो बहुत सी जो हाउसवाइफ्स होंगी अपना काफी टाइम किचन में लगा रही होंगी काम करने के लिए, और हो सकता है कुछ और छोटे काम करने में लगा रहे हो, कपड़े प्रेस कर रहे हो या कोई भी छोटा काम कर रहे हो। तो उस टाइम आप अपने कानों को, अपने दिमाग को कुछ और काम में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला जो टिप है मुझे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट से ही सुनने को मिला जो कि हाउसवाइफ्स हैं और उन्होंने एग्जामिनेशन को क्रैक किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर हम काफी टाइम जैसे किचन में होते थे या घर के कुछ बाकी काम कर रहे होते थे, तो उस टाइम हम साथ में आपके लेक्चर चला लेते थे और लेक्चर सुनते रहते थे साथ साथ। तो उससे क्या होता था कि पढ़ाई भी होती रहती थी और घर के काम भी होते रहते थे। तो इस तरीके से उन्होंने थोड़ा सा मल्टीटास्किंग किया और उससे उनके दो काम एक साथ हो गए। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं अगर आपके लिए पॉसिबल हो। आपको लेक्चर चलाना है किचन के अंदर, तो आप या तो अपने कानों में वो वायरलेस वाले पॉड्स लगा लो, आजकल तो बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं, उससे सुनते रहो। अगर घर में किसी को हमारी लेक्चर से प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप उसे ऊंची आवाज पे चला के सुनते रहो। ठीक है जी, हो सकता है आपके घर वालों को भी कुछ समझ में आ जाए, वो भी आपकी मदद कर पाए, जो आपको समझ में ना आए वो आपको सिखा दे। तो इस तरीके से भी आप अपनी पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी तरफ से 7 टिप्स जो कि मैं मानता हूं कि आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इनमें से आप सारी ना करें, कुछ भी अप्लाई कर लें, अगर कुछ 4-5 टिप्स भी आप अप्लाई कर लें तो आपको काफी बेनिफिट उसका मिल सकता है, और अपने बाकी कामों के साथ साथ आप इस एग्जामिनेशन को भी क्लियर कर सकते हैं। आप बाकी कामों में बहुत अच्छे होंगे और एग्जामिनेशन में भी अच्छे हो जाएंगे। तो आप खुद सोचिए कि आपके घर वालों से आपको कितनी तारीफ सुनने को मिलेगी। तो इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को एंड करते हैं कि आप अब टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आने वाले एग्जामिनेशन में अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग एवर स्टडी क्लासेस।